अक्सर ये बात होती है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रही है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और आज हम उसी दावे की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि उसमें कितना दम है। भारत की अर्थव्यवस्था सचमुच अजेय है। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर है क्या। तो सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या है जो भारत की इकोनॉमी को इतना अनस्टॉपेबल, इतना अजेय बनाता है। आइए उन वजहों को एक एक करके समझते हैं जो इस कमाल की ग्रोथ के पीछे हैं। देखिए, किसी भी सुपरफास्ट गाड़ी की तरह भारत की इकोनॉमी का भी अपना एक पावरफुल इंजन है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंजन को कौन सी तीन बड़ी ताकतें चला रही हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत वो है यहाँ की युवा आबादी। जरा सोचिए, देश की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम की है। ये सिर्फ एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त कंज्यूमर मार्केट भी है जो लगातार डिमांड बनाए रखता है। दूसरी बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी, और वो भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी। यूपीआई से लेकर 5G तक भारत में एक तरह की डिजिटल क्रांति चल रही है। और इसका असर सिर्फ आईटी सेक्टर पर नहीं है, बल्कि ये हर छोटे बड़े बिजनेस को और भी एफिशिएंट बना रही है। और तीसरा इंजन वो है यहाँ के लोगों का एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, मतलब कुछ नया करने का जज्बा। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। यहाँ हर रोज नए आइडियाज आ रहे हैं जो न सिर्फ इनोवेशन ला रहे हैं, बल्कि लाखों नौकरियां भी बना रहे हैं। तो जब ये तीनों चीजें, लोग, टेक्नोलॉजी और नए आइडियाज एक साथ आ जाती हैं, तो बनता है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, एक ऐसा इंजन जो इकोनॉमी को तूफानी रफ्तार देता है। ये चार्ट यही दिखाता है कि ये तीनों पिलर्स कितने जरूरी हैं और कैसे मिलकर एक मजबूत बुनियाद बनाते हैं। ठीक है, तो इंजन तो समझ लिया, अब देखते हैं कि ये जो पूरी गाड़ी है वो कितनी मजबूत है। देखिए, भारत की इकोनॉमी सिर्फ तेज नहीं है, बल्कि काफी स्टेबल भी है। और इसका राज छिपा है इसकी डाइवर्सिटी में। मतलब ये किसी एक सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक मेज के 4 मजबूत पैर हों: एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और सर्विसेज। अगर कभी एक पैर थोड़ा लड़खड़ा भी जाए, तो बाकी 3 उसे संभाल लेते हैं। यही डाइवर्सिटी इसे बड़े आर्थिक झटकों से बचाती है और स्टेबिलिटी देती है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ग्रोथ सिर्फ कुछ 1-2 सेक्टर्स में नहीं हो रही, बल्कि ये पूरी इकोनॉमी में फैल रही है। और इसी से मिलता है एक स्टेडी, लगातार विकास। अच्छा, गाड़ी चल रही है, इंजन भी मजबूत है, लेकिन रफ्तार और बढ़ाने के लिए कुछ बूस्टर तो चाहिए ना। तो चलिए अब उन 2 मेन फैक्टर्स को देखते हैं जो इस ग्रोथ को और भी तेज कर रहे हैं। तो ये बूस्ट 2 तरफ से मिल रहा है। एक तरफ है देश के अंदर हुए रिफॉर्म्स जो एक तरह का डोमेस्टिक पुश दे रहे हैं और विदेशी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है ग्लोबल पुल, यानी दुनिया के दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नए मार्केट खुल रहे हैं। इन सब का नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आज भारत दुनिया के इकोनॉमिक स्टेज पर एक ऐसा प्लेयर बन गया है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब अब हर बड़े ग्लोबल फैसले में भारत की राय मायने रखती है। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन भविष्य कैसा है? आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या समझा। एक यंग आबादी, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, जबरदस्त एंटरप्रेन्योरशिप, एक डाइवर्स इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट लाने वाले सुधार और ग्लोबल पार्टनरशिप्स, ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करते हैं जिस पर एक शानदार भविष्य खड़ा हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है कि चुनौतियां तो हमेशा होती हैं, लेकिन हमारे सोर्स का मानना है कि भारत की असली ताकत इसका लचीलापन, यानी रेजिलियंस है। मतलब किसी भी मुश्किल से उभरकर और भी मजबूत होकर वापसी करने की क्षमता। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम पॉइंट पर ले आती है कि भारत की जो असली ताकत है वो है इसकी रेजिलियंस और इसका पोटेंशियल, जो इसे लगातार लंबी रेस में सफलता की ओर धकेल रहा है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। इस जबरदस्त रेजिलियंस और पोटेंशियल के साथ आने वाले सालों में, दशकों में दुनिया के मंच पर भारत का अगला रोल क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा।